रियाज पोसवाल को आप लोग देखते हैं आवाज़ बकरवाल पेज के ऊपर, जो कहीं ना कहीं अपनी ट्राइबल कम्युनिटी को, अपनी बकरवाल कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। और जो भी नोमैड्स हैं, यानी कि उसमें गुजर बकरवाल ही आते हैं और गुजर बकरवालों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं। लगभग इनके फॉलोवर जो है वो 43,000 के करीब हो जाएंगे आज के दिन में। हमारे साथ रियाज भाई हैं। रियाज भाई, बड़ी जल्दी ग्रो किया आपका पेज, और आपकी पेज पे जब आप पोस्ट करते हैं तो आपके पोस्ट के ही सबसे ज़्यादा रीच है। अगर देखा जाए जितने भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी पे काम करने वाले लोग हैं उन पे आपके पेज की ज़्यादा रीच है। क्या ऐसा मसाला डाला हुआ? हाँ, पहले तो रुबिन भाई मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप ने यहाँ पे आए और मौका दिया बात करने का। और वक्तन पर वक्तन आप भी गरीब और मजलूम लोगों की आवाज़ आगे हाईलाइट करते रहते हो, क्योंकि मीडिया को कहा जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और इसलिए आप यहाँ पे भी आए और हमारी बात भी सुनने के लिए। पहले मैं आपको आपने पेज की बात की, तो ये मैं आपको बता दूं कि पेज मैंने 2017 में बनाया था, और उसके बाद में हम बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो लड़के थे तो उस पर हम काम कर रहे थे। और उसके बाद में क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया कि जैसे कि हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकें, लोगों के सामने कैसे लेके आएँ, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कैसे लेके आएँ, और हम दिल्ली सरकार तक किस तरीके से पहुँचें और ये चीज़ें हम कैसे लेके रखें। और हमने उसमें मांग की सरकार की पेज के थ्रू, और ये मांग रखी हमने पीवीटीजी ग्रुप के लिए कि भाई अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी के खासकर बकरवाल तबके को देखा जाएगा तो पिछले 30-32 साल हो गए रिजर्वेशन मिली हुई, लेकिन फ़ायदा अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो इसके लिए हमने पेज का सहारा लिया। उसके बावजूद पीवीटीजी ग्रुप के बावजूद बहुत सारे और मसले थे। राशन कार्ड इशू था, एसटी सर्टिफिकेट का इशू था, माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन उनका इशू था, मोबाइल स्कूल का, जो भी मसले थे हमने सारे लेके आए। अब मुद्दे की बात पे आए तो वो तो पेज का आ गया। मुद्दे की बात यह है कि देखिए, मैं एक नोमैड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मुझे पता है कि नोमैड की ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है और कितना कठिन है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैंने अपनी ट्राइबल कम्युनिटी पे, खासकर नोमैड पे पिछले 6 साल से मैंने रिसर्च भी की। उसका कुछ डाटा भी हमारे पास है कि हमारे जैसे कि अगर आप जे.एंड.के का जो सर्वे होता है उस पर आप अगर देखोगे कि पूरे हिंदुस्तान में 13% लिटरेसी रेट किसी भी ट्राइब का नहीं है। आपको जम्मू कश्मीर में बकरवाल का मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक आप ये चीज़ देखेंगे कि हमारे बच्चे 8th, 7th, 6th पास करके ड्रॉप आउट हो जाते हैं या पढ़ते नहीं आगे। मेन जो मुद्दा ये है कि हमारे बच्चों को गुज्जर बकरवाल जो हॉस्टल है उसमें एडमिशन नहीं दी जाती है। अब जम्मू का गुज्जर बकरवाल हॉस्टल है जहाँ पे, तो उसकी मैं कल की डेट पे आपको एक बात बता दूँ। एक वहाँ पे ऑर्डर सर्कुलेट किया जाता है कि जितने भी लोग हैं वो 20 मार्च तक यहाँ पे फॉर्म लगाएं और उसके बाद में अपने बच्चों की यहाँ पे एडमिशन करें। खासकर जम्मू के जो लोग हैं तो पहली प्रेफरेंस जम्मू के लोगों को दी जाती है। और दूसरी बात उसमें ये चीज़ कही गई कि उन लोगों के पास राशन कार्ड BPL का होना चाहिए और ST सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मुझे ये बात बता दें, मैं शाहिद इकबाल चौधरी से एक ही सवाल करना चाहता हूँ। आपने कितने नोमैड खाना बदोश बकरवालों को ST सर्टिफिकेट बना के दी? जम्मू कश्मीर में कितने नोमैड बकरवालों के पास इस वक्त राशन कार्ड है? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया गुज्जर बकरवाल हॉस्टल ने, और साथ में मोबाइल स्कूल ने। मोबाइल स्कूल के टीचर गेजेटेड ऑफिसर बन गए, मोबाइल स्कूल के टीचर ZDO CO तक पहुंच गए। मोबाइल स्कूल का एक भी बच्चा मुझे ऐसा बताएं कि जिसने क्लास 4th का एग्ज़ाम पास किया हो। क्लास 4th का अभी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है, खासकर मोबाइल स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ। उसकी वजह यह है, मोबाइल स्कूलों का जो भी कोटा आया, कुछ भी आया, तो वो टीचर साहिबान हड़प गए और गरीब बच्चों तक ना कोई एजुकेशन बेहतर पहुंची, ना कुछ वेल ट्रेंड टीचर होने चाहिए थे, वो भी नहीं। वहाँ पे उन लोगों को लगाया गया जो रसूख के किसी MLA ने फ़ोन किया, MP ने किया, दूसरे तीसरे ने, उन लोगों को वहाँ पे सिफारिश के तौर पे लगाया। मैं तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से और दिल्ली सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जितने भी मोबाइल स्कूल में टीचर हैं इनकी वेरिफिकेशन की जाए, और जो लोग इसमें गलत मोबाइल पाए जाते हैं, कुछ लोगों के पास फेक सर्टिफिकेट के तहत वो लगे हुए हैं। आपने देखा पिछले दिनों 22-23 बाहर निकले हैं। तो ऐसे मोबाइल स्कूल की भी हम चाहते हैं वेरिफिकेशन हो, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक बन रहे। और दूसरी बात उसके बाद में मैं आप एक और ऐड करना चाहता हूँ। जो जम्मू का आपने देखा, मैंने जिस पे बात की कि वहाँ पे राशन कार्ड चाहिए एडमिशन के लिए और ST सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने सवाल इसलिए शाहिद इकबाल चौधरी से किया क्योंकि ट्राइबल को देख रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को वही देख रहे हैं। सवाल मेरा उनसे बनता है। मैं वार्डन साहब से सवाल नहीं करूँगा, मैंने शाहिद इकबाल साहब से ही सवाल करना है, क्योंकि कानून जम्मू कश्मीर में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल में कोई चीज़ ला रहे हैं तो वो ही ला रहे हैं।
तो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, जिनके पास एसटी सर्टिफिकेट नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 90% इस वक्त जम्मू कश्मीर में बकरवाल तबका ऐसा है जिसके पास ना राशन कार्ड है, ना एसटी है, ना ज़मीन है, बेघर। मैं बता रहा हूँ अपनी मैं एक वेल एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा हूँ। 2022 में मेरी नौकरी लगती है और 2022 के तीसरे चौथे महीने में मेरी एसटी बनती है। मुझे 5 साल लग गए एसटी बनाते हुए। मुझे 1951 के डॉक्यूमेंट्स लाने पड़े न, उसके बाद में 71 का ज़मीन का इंतकाल लाना पड़ा, छोटी छोटी बातों का। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन पे वहाँ पे जो बड़े ऑफिसर थे वो हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। अब लोग बात ये करते हैं कि भाई आप हमेशा बकरवाल की तरफदारी करते हैं। मुझे वो सोशल एक्टिविस्ट बताएं, हमारे जम्मू कश्मीर के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है वो उस पर बात करेंगे, जामिया मस्जिद में दिल्ली में क्या हुआ वो उस पर बात करेंगे, या बाकी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ वो इस पर बात करेंगे, क्रिकेट में कौन सा सिलेक्ट हुआ, कौन बाहर निकला वो उस पे बात करेंगे, बाहर क्या हो रहा है वो इस पे। लेकिन जम्मू कश्मीर के मजलूम की आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई। और पहला अगर जम्मू कश्मीर का पेज आप देखेंगे जिसको लाखों लोग देखते हैं, पिछले महीने में 1.5 करोड़ लोगों ने देखा, यानी कि आवाज़ बकरवाल। आवाज़ बकरवाल एक ऐसा पेज रहा कि जिसने पूरा जो दुख दर्द था नोमैड लोगों का वो बता के इस वक्त सरकार के सामने रखा। आवाज़ बकरवाल पेज आप चला रहे हैं, लोग भी देखते हैं कि रियाज पोसवाल बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, अपने लोगों की आवाज़ लेकर सामने आते हैं, वरना रियाज पोसवाल जो है वो ज़मीनी सतह पे निकल कर परमानेंटली कब आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जोश है। आवाज़ बकरवाल पेज देखने वालों के अंदर वो देखना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी जिस तरह से एक जर्नलिस्ट दिखाता है, इस तरह से हमारा भी एक बकरवाल कम्युनिटी से उठ के जर्नलिस्ट बनेगा और हमारी आवाज़ को पूरे भारतवर्ष में फैला देगा। देखिए रुबिन साहब, मैं आपको ये बात बताऊं, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको एज ए जर्नलिस्ट मिलूंगा और मैं गोजरी ज़बान में लोगों से इंटरव्यू भी करूंगा और सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखूंगा, चाहे उसमें गरीब गुज्जर हो या बकरवाल हो। ठीक है, मैं बकरवाल की इसलिए बात करता हूं कि बकरवाल बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है, ये आप सबको पता है। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं आप अगर कश्मीर के गुज्जरों के भी हालात देखेंगे वो भी किसी लायक के नहीं रहे हुए। ये मुझे बताएंगे कश्मीर के कितने लोग IAS ऑफिसर आ रहे हैं। कश्मीर को छोड़ो, आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करो, यहाँ पे राज 2 या 3 डिस्ट्रिक्टों का चल रहा है। मैं इस वक्त नहीं कहना चाहूँगा, पीर पंजाल की 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनका राज वही चल रहा है। रिजर्वेशन उनके पास, IAS अफसर का बच्चा ले रहा है ST के फ़ायदे। यार आपका बच्चा IAS अफसर का बच्चा ST का फ़ायदा ले रहा है, एक गरीब के पास जिसके पास बनी नहीं, तो आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? मैंने तो सरकार से दूसरी डिमांड रखी थी, आप एक काम कीजिए, आप क्राइटेरिया बनाएं जिसके पास 5 लाख से ज़्यादा जिस शख्स की आमदनी है उसको ST कैटेगरी से बाहर निकालें, चाहे उसमें बकरवाल आ रहा है, चाहे गुज्जर आ रहा है, चाहे गद्दी आ रहा है, चाहे सिपी आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये, और उम्मीद भी रखता हूं मरकज़ी सरकार जो है सेंटर की, वो जम्मू कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल दोनों तबकों के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा है। इसीलिए PVTG ग्रुप में भी शामिल किया जा रहा है खाने बदोश को। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी कम्युनिटी के जिनको अगली बार हमारी कम्युनिटी के एक शख्स ने टॉप का एग्ज़ाम पास किया। मैंने स्टोरी डाल दी कि हमारी कम्युनिटी के एक बकरवाल बच्चे ने या बच्ची ने एग्ज़ाम पास कर लिया, KS का एग्ज़ाम पास किया। उसने मुझे पर्सनली मैसेज किया और ये चीज़ें कही उसकी फैमिली ने, नहीं जी हम बकरवाल नहीं है। मैंने कहा बकरवाल नहीं है तो गुज्जर हैं, कोई फ़र्क नहीं है। कहा नहीं जी हम गुज्जर भी नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? कहा हम पीर हैं। मैं कहता हूं कि सरकार ऐसे लोगों पे शिकंजा कसे जिन्होंने फेक ST सर्टिफिकेट बनाई है, गेजेटेड ऑफिसरों की पोस्टों पे इस वक्त पहुंच चुके हैं। गुज्जर कहते हुए, बकरवाल कहते हुए वो खुद पे शर्म महसूस करते हैं कि हमें कोई ना गुज्जर कहे ना बकरवाल कहे, खुद को पीर आगे लोगों को शो करते हैं, फ़ायदा ले रहे हैं ST कैटेगरी का। आप डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग देखें, बडगाम देखें, पुलवामा देखें, कुलगाम देखें, बांडीपुरा चली जाएँ, गांधरबल चले जाएँ, श्रीनगर चले जाएँ, आपको सैकड़ों की और हज़ारों की तादाद में फेक ST वाले लोग मुलाजिम मिलेंगे। अच्छा। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही है? मैं यहाँ पे आप डड्डू मरहमा का एरिया ले जाएं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लड़के लगे हुए। फेक ST सर्टिफिकेट किन्होंने बनाई? सरकार क्यों नहीं कर रही है? हालांकि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से भी मैंने बात की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। हम LG साहब के भी नोटिस में ये चीज़ हमने लाई कि फेक सर्टिफिकेट जो है जम्मू कश्मीर में फैले हुए हैं। जो लोग इसमें मुवल्लस पाए जाते हैं उन्होंने गवर्नमेंट को भी धोखा दिया, कौम को भी धोखा दिया और गरीब लोगों का भी हक खाया। आज तक फेक ST सर्टिफिकेट की तरफ से वो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको टर्मिनेट नौकरी से की जाए और जितनी भी तनख्वाह ली है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा होनी चाहिए। रियाज भाई क्या पैगाम देना चाहोगे जितनी भी आवाम आपको देखने वाली है, चाहने वाले लोग? देखिए मैं पैगाम जम्मू कश्मीर के हर एक गरीब इंसान से, खासकर पर्टिकुलरली अपनी कम्युनिटी गुज्जर और बकरवाल को यही कहना चाहूँगा कि मैंने आपसे वादे जो किए हैं
मैं उन पे खड़ा उतराऊंगा। ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है और ना ही मैं कुछ हूँ, सिर्फ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और मेरा यही मुद्दा होता है कि मैं अपने मजलूम लोगों की आवाज़ आगे लेके चलूँ और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताऊं। और कहीं ना कहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हूँ सरकार का कि उन्होंने मेरी कहीं ना कहीं बात सुनी भी। कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनी भी, जैसे पीजी हॉस्टल में नोमैड्स के लिए सीटें रिजर्व करना, ऐसे ही पीवीटीजी ग्रुप में शामिल करना। अगले 1 महीने तक वेरिफिकेशन जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, एक डेलीगेशन दिल्ली का आएगा। या मरकजी सरकार के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। और जो भी बाकी बातें रहेंगी, परमानेंट सेटलमेंट की बात वो भी हमारी चल रही है। हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो नोमैड है, इनके पास राशन कार्ड नहीं, वोटर लिस्टें नहीं है, इनकी ये भी चीज़ें बनाएं, ST सर्टिफिकेट नहीं है, वो चीज़ें बनाएं ताकि ये भी फ़ायदा ले सकें। रिजर्वेशन मिली तो लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नाम की है भाई इन लोगों के है जो लिए। ये सब ख़ानदानी राज चल रहा है, बड़े बड़े लोगों का, बेटा ऑफिसर, उसका दादा भी परदादा भी ऑफिसर। यार किसी गरीब को भी फ़ायदा लेने दो। यहाँ पे तो खा लोगे, लेकिन चाहे हिंदू हो मुस्लिम में देना एक ही शख्स को जवाब है आगे। तो कहाँ क्या जवाब दोगे मेरे परवरदिगार को? क्या वहाँ पे मुँह, कौन सा मुँह दिखाओगे कि वहाँ पे हम किन लोगों पे जुल्म करके आए, किन गरीबों पे हम जुल्म करके आए? बाकी और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यही बात है मेरी आखिर पे कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। 2 मसले हैं, एक जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जो बकरवाल ट्राइब है इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और 50% सीटें गुजर बकरवाल हॉस्टल में खाना बदोश बच्चों के लिए रिजर्व करें, या फिर गुजर बकरवाल हॉस्टल को बंद करें, क्योंकि इसके नाम पे आपने सरकार को बहुत लूटा और गरीब लोगों का हक आपने खाया। मुझे एक बात और, मैं माजरत चाहता हूँ, एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताएं, जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल हॉस्टल जितने भी हैं, मुझे उनका डाटा दें कि कितने बच्चे वहाँ पे बकरवाल नोमैड पढ़ रहे हैं। आप एडमिशन नहीं दे रहे, एडमिशन के नाम पे आप धोखा कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ST लाएं, कहाँ पे? माटू है मेरे पास, 1951 का माटू है, उससे पहले महाराजा हरि सिंह के वक्त के मेरे पास कागजात है। आप एक काम कीजिए, माटू पे बच्चों को एडमिशन दी। मुझे तो नहीं चाहिए, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, ना 6th ना 5th, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, पढ़ रहे हैं आगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें बहन ने, मेरी कल बहन की शादी थी, अल्लाह ताला उन्हें आबाद रखे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरे छोटे भाई को, वो PG इस वक्त कर रहा है और IS कोचिंग, फ्री कोचिंग सेंटर के लिए उसका भी नाम आया है। काबिल बच्चा है, JKSSB के 2-3 एग्जाम उसने क्रैक किए हुए हैं, हालांकि कुछ बड़ा सोच रहा है, लेकिन बहन ने पढ़ाया है। खुद उसने घर में माल मवेशी भेड़ बकरियां पाली, हमें छूट दी कि आप भैया पढ़ो, छोटी बहन ने। तो इसलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अगर एक बहन भाई के लिए इतना कर सकती है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी कम्युनिटी कितने लोग हैं, वो क्या हमारे गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते? वो भूल जाते हैं ना। देखिए, उन्होंने तो अपना फ़ायदा देखना है, उनको अपने। अब मीडिया की आप बात करें कि जम्मू कश्मीर में हमारे में कुछ मीडिया हैं ऐसे जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जो गरीब की आवाज़ लेके आगे चलते हैं। कुछ मीडिया कर्मी ऐसे हैं जिनको TRP चाहिए, वो यहाँ की बात ही नहीं करेंगे। उनको देखना है बड़ा बोर्ड, फलाना मिनिस्टर, फलाना अफसर, वहाँ पे जाके इंटरव्यू करना है। यार आप झोपड़पट्टी वाले के पास जाएं, आप किसी टेंट वाले के पास जाएं, उसकी हालात दिखाएं, उसको पूछें कि क्या हालात है। एक बच्चे का कल परसों गरीब बकरवाल का ऑपरेशन करना था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पास गोल्डन कार्ड नहीं था और उसको 30,000 लगे ऑपरेशन करने के लिए। वजह यही है, उसके पास राशन कार्ड नहीं था, तो गोल्डन कार्ड कहाँ से बनता? मैं ये, अगर आपका कैमरा इस तरफ है, ये जो मेरे पीछे यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, ये शख्स जो है इसके पास APL राशन कार्ड है और ये टेंट में रह रहा है। 4 बच्चे हैं, एक भी वहाँ पे दर्ज नहीं है, हालांकि वो बनवा के मैंने मदद की, डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से आया। ये क्या जुल्म नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल। जो खानाबदोश लोग हैं उनको APL कैटेगरी में रखा हुआ है, जिनके पास है, पहले तो है ही नहीं है, कुछ लोगों के पास, बहुत सारों के पास नहीं है। सरकार को इस पे देखना चाहिए और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, और साथ खासकर ट्राइबल अफेयर जो डिपार्टमेंट है। मैं शाहिद इकबाल चौधरी साहब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए इन गरीब मजलूम लोगों की हाय ना लें, इन लोगों पे नज़र गुज़र करें, इन लोगों के बच्चों को रिजर्वेशन के तहत गुजर बकरवाल हॉस्टल में एडमिशनें दें, और जो आपने क्राइटेरिया ST का रखा हुआ है या राशन कार्ड का रखा हुआ है, पहले ये बनवाएं, फिर ये क्राइटेरिया लाएं, नहीं तो आप माटू पे इनकी एडमिशन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप रियल नोमैड वही है जिसके पास माटू है। बिल्कुल। ये हमारे साथ रियाज पोसवाल है, बिल्कुल इन्होंने करेक्ट बातें कही। ये बातें ज़मीनी सतह पे हो रही हैं, और ख़ासकर नोमैड्स फैमिलियाँ जो गुजर बकरवाल जो है वो टाइप करते हैं, और नोमैड्स हैं यानी कि 6 माह कश्मीर की ओर जाते हैं और 6 माह जम्मू रीजन में रहते हैं। ये सच बात है, वो माटू पे रह रहे हैं। अगर आप लोगों के नाम पे ज़मीन नहीं है, इंतकाल नहीं है, आपका स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनेगा, आपका डोमिसाइल नहीं बनेगा। तो जनाब, टेंट में रहने वालों का APL है, तो बंगलों में रहने वालों का BPL बनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये रियाज
पोसवाल ने इस आवाज़ को उठाया है, ये लगातार उठाते हैं। हमने मुनासिब समझा, हमने इनके साथ मुलाकात की कि सच में ज़मीनी सतह पे लोगों के साथ ये जुल्म जो है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के साथ हो रहा है।